जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आरके कोचिंग सेंटर में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करेंगे आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी बच्चे क्लास 9th में हैं। कौन से क्लास में? क्लास 9th में। उसके लिए आज हम साइंस डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? साइंस। जो भी बच्चे क्लास 9th में हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो देखिए, साइंस और साइंस में क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? बायोलॉजी। क्या डिस्कस करेंगे? यानी कि जीव विज्ञान। यानी कि तो आप लोगों को पता है जीव विज्ञान में किसके बारे में पढ़ा जाता है? सजीवों के बारे में। किसके बारे में पढ़ा जाता है? सजीवों के बारे में। समझे? सजीवों के बारे में पढ़ा जाता है जीव विज्ञान में। ठीक है, तो आपका पहला चैप्टर क्या है? जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई। मौलिक का मतलब होता है छोटा। मौलिक का मतलब क्या होता है? छोटा या मूल। समझे? जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता है, उसको कहा जाता है जीवन की मौलिक इकाई। समझे? तो उसी में से एक है तुम्हारा कोशिका। क्या है? कोशिका, जो तुम आज तक कभी देखा नहीं होगा। समझे? कोई कभी देखे हैं? नहीं ना देखे हैं, लेकिन शरीर में बहुत सारे कोशिका है, बहुत सारे। ठीक है, कोशिका से ही मिलकर हमारी शरीर बनी हुई है। समझे? अगर कोशिका नहीं रहेगा तो हमारे शरीर का निर्माण नहीं हो पाएगा। समझे? तो कोई पूछे आपसे कि कोशिका क्या होती है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेल। क्या कहा जाता है? सेल। कोई पूछे कोशिका क्या होती है, तो अभी बतलाएं कि कोशिका क्या होती है। कोशिकाओं के मिलने से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। हम कोई भी काम करते हैं, उठना बैठना, समझे, पढ़ना लिखना, कोई भी काम करते हैं तो उसमें कौन सहायता करते हैं? कोशिका। कौन सहायता करते हैं? कोशिका। यानी कि जितने भी काम होते हैं, समझे, उसमें कौन इन्वॉल्व होते हैं? तो कोशिका। तो इसलिए कोई पूछे आपसे कोशिका क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे कि जीव शरीर की। जीव शरीर की। जीव का मतलब सजीव। जीव का मतलब सजीव। समझे? सजीव के पास ही न शरीर पाया जाता है। ठीक है, तो जीव शरीर की रचनात्मक। रचनात्मक का मतलब हुआ रचना करने वाला। रचनात्मक का मतलब और कार्यात्मक। देखो, इसमें नहीं लगता है कार्य छिपा हुआ है। समझे? और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कोई आपसे पूछे कि कोशिका क्या होती है, तो क्या जवाब देंगे? जीव शरीर के रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। क्या जवाब देंगे? जीव शरीर के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। समझे? कोई पूछे आपसे कि कोशिका क्या होती है, बतलाइए, तो क्या जवाब देंगे? जीव शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि कोशिका जो है, कोशिका यानी कि सेल, इसको जीवन की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं? अभी इसमें लिखा ना, जीव शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। लेकिन क्यों कहते हैं? कोई ना कोई कारण होगा, है ना? तो क्या कारण है? तो देखो, कारण ये है कि कोशिका को जीवन की रचनात्मक इकाई कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कोशिकाओं से मिलने से ही हमारे शरीर की रचना होती है। समझे? बतलाए ना कि हमारे शरीर की जो रचना होती है कोशिकाओं के मिलने से ही होती है। कैसे होती है? कोशिकाओं के मिलने से ही होती है। समझे? तो उससे मिल करके हमारे शरीर की रचना होती है। उससे मिल करके हमारे शरीर की रचना होती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? कोशिका को जीवन की रचनात्मक इकाई। क्या कहा जाता है? जीवन की रचनात्मक इकाई कहा जाता है। समझे? समझ में आया क्यों कहा जाता है जीवन की रचनात्मक इकाई? तो क्यों? क्योंकि कोशिकाओं के मिलने से ही हमारे शरीर की रचना होती है। कोई पूछेगा कि कोशिका को जीवन की रचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं, क्या जवाब देंगे? क्योंकि कोशिकाओं के मिलने से ही शरीर की रचना होती है। कितना सिंपल है ना? तो पूछेगा जीवन की रचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है कोशिका को, तो क्या जवाब देंगे? क्योंकि कोशिकाओं के मिलने से ही हमारे शरीर की रचना होती है ना? अब बात ये तो हो गया रचनात्मक इकाई, लेकिन इसको कार्यात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? तो देखिए, चूँकि पूरे शरीर का जो काम होता है, पूरे शरीर का काम, समझे, ये जो होता है ना, किसका प्रतिफल होता है? कोशिकाओं के कार्यों के प्रतिफल होते हैं। यानी कि कोशिका मिलकर के काम करते हैं, तब हमारे शरीर का काम हो पाता है। समझे? हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, होता है ना? जैसे पढ़ते अभी लिख रहा होगा, है ना, तो हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। खाना खाते हैं तो भोजन को पचाना पड़ता है, दौड़ने के लिए पाँव उठाना पड़ता है। समझे? तो वो सब काम जो होता है किसके कारण हो पाता है? कोशिकाओं के कारण। किसके कारण? हाँ, कोशिकाओं के कार्य के प्रतिफल ही होते हैं। अतः कोशिका को जीवन की कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। समझे? इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। बात समझ में आई?
आप देखो कोई पूछ देगा कि ये तो समझ गए, लेकिन ये जो कोशिका है सेल, आज तो हम लोग कभी नहीं देखे हैं, समझे। तो इसका खोज कौन किया होगा, यानी कि पहली बार उसको देखा कौन होगा कि शरीर के अंदर कोशिका है। देखा तब न बताया कि हमारे शरीर में एक कोशिका होती है जो बहुत सारे काम करती है, समझे। और कोशिकाओं के मिलने से ही शरीर की रचना होती है, समझे। तो इसका खोज कौन किया होगा और कब किया होगा। तो देखिए इसका खोज किया था 1665 ईस्वी में। कब? 1665 ईस्वी में। और खोजकर्ता के नाम थे रॉबर्ट हुक। क्या नाम थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। क्या नाम थे? रॉबर्ट हुक। तो कोई आपसे पूछे कि कोशिका की खोज कब और किसने किया, तो क्या जवाब देंगे? कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज कब और किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, समझे। अगर कोई पूछे एक लाइन में कोशिका क्या है, तो क्या जवाब देंगे? शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। या अपने भाषा में बोलेंगे कि कोशिकाओं के मिलने से ही हमारे शरीर की रचना होती है, समझे। यानी कि कोशिका के बिना हमारा शरीर अधूरा है। क्या है? अधूरा है ना, समझे। समझ गए यहाँ तक? चलिए इससे आगे डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।